नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरेज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में लोकतंत्र सूचकांक के बारे में जानकारी करते हैं, चर्चा करते हैं। ये जानकारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी और लोकतंत्र सूचकांक के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ब्रिटेन की एक एजेंसी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो ब्रिटेन की एक एजेंसी है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। यानी यह जो है लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करती है और उसके बाद में यह लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है। अब पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो पहली रिपोर्ट जो थी वो सन 2006 में ये जारी की गई थी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। स्कोर क्या होता है? इनका आकलन यानी कि इसके आधार पर किया जाता है। तो इनका आकलन करने के लिए इनको 0 से 10 के बीच में अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी स्कोर दिया जाता है और इस कम ज़्यादा के आधार पर इनको जो है श्रेणियों में बांटा जाता है। तो कौन सी श्रेणियाँ हैं आइए जानते हैं। 5 श्रेणियों पर आधारित है ये। तो इसमें पहली श्रेणी है चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद। दूसरा है सरकार का कामकाज कैसा है। तीसरा है राजनीतिक भागीदारी कैसी है। और चौथा पॉइंट है इसमें राजनीतिक संस्कृति एवं नागरिक स्वतंत्रता। तो इनके आधार पर जो है इनको अंक प्रदान किया जाता है। अब जिस प्रकार का इनका स्कोर होता है, मानी कि जैसे कि चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद में इतना कितना स्कोर इनको मिला है, कितना अंक मिला है, यानी इनका स्कोर जो है कितना बना है। सरकारी यानी सरकार का जो कामकाज है, इस पर इनको अंक प्रदान किया जाता है, किस स्थिति में है। और राजनीतिक भागीदारी की क्या पोजीशन है, तो उस पर इनको अंक दिया जाता है। फिर होता है राजनीतिक संस्कृति एवं नागरिक स्वतंत्रता, इस आधार पर भी इनको अंक प्रदान किया जाता है। अब इन अंक प्रदान करने के बाद इनके शासन को, यानी जो अंक मिलते हैं उनके आधार पर इनके शासन को 4 प्रकार से बांटा गया है। यानी अंकों के आधार पर 4 प्रकार के शासन होते हैं। पहला है पूर्ण लोकतंत्र। तो पूर्ण लोकतंत्र जो है ये पहला इसमें दिया गया पूर्ण लोकतंत्र। दूसरा होता है दोषपूर्ण लोकतंत्र। फिर होता है संकर शासन और चौथा है सत्तावादी शासन। तो ये 4 शासन के प्रकार हैं जो किसके आधार पर? इनके स्कोर के आधार पर, माने इनको जो अंक प्रदान किए गए हैं इनके आधार पर इनको इस शासन की श्रेणी में रखा जाता है कि वहाँ पर कैसा लोकतंत्र है, पूर्ण लोकतंत्र है या दोषपूर्ण लोकतंत्र है, या वहाँ पर संकर शासन है या सत्तावादी शासन है। इस तरीके से इनको इनके स्कोर के आधार पर इनको बांटा जाता है। देशों के लिए, ये देशों के लिए होता है, माने इनके जो देश जिसमें जिनका ये आकलन किया जाता है, जो देश इसमें शामिल होते हैं इस रिपोर्ट में, तो उनका आकलन इस आधार पर उनके लोकतंत्र को बताया जाता है कि इस यहाँ पर किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो देखिए पूर्ण लोकतंत्र जो है, यहाँ पर अंक जब 8 से अधिक मिलता है इनको प्लस में, तब यहाँ पर इनका स्कोर 8 प्लस रहता है, तो इनको जो है पूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया जाता है। और जिनका अंक जो है, जिनका स्कोर जो है वो 6 से 8 के बीच में, यानी कि 8 से 6 के बीच में रहता है, उनको जो है पूर्ण यानी कि दोषपूर्ण लोकतंत्र, जो दोषपूर्ण लोकतंत्र है तो उसमें रखा जाता है। और जो 4 से 6 के बीच में रहते हैं वहाँ पर उनको रखा जाता है संकर शासन। फिर उसके बाद में 4 से कम, यानी कि जो 4 से कम होता है तो वहाँ पर सत्तावादी शासन कहा जाता है। इस प्रकार इनको 4 प्रकार के शासनों में बांटा जाता है। आप देखिए जो लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2020 है, ये कब जारी हुई थी? तो वर्ष 2020 के लिए यह रिपोर्ट जो है वो 3 फरवरी 2021 को EIU द्वारा जारी की गई थी। माने कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी की गई थी। इसमें 167 देशों ने भाग लिया था, यानी कि इसमें शामिल हुए थे। यानी कि यह जो रिपोर्ट थी वह 167 देशों के लिए जारी की गई थी। अब इसमें देखिए ये रिपोर्ट में कौन प्रथम स्थान पर रहा, कौन सबसे निम्न स्तर पर रहा, सबसे कम, और अपने भारत का क्या पोजीशन रही, तो हम इसको जान लेते हैं कि भारत कौन से भी स्थान पर रहा। तो सबसे पहले 10 टॉप
कि ये इसमें लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो टॉप 10 हैं यानी कि शीर्ष 10 राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें दिया है देखिए, पहला है नॉर्वे। नॉर्वे को 1 रैंक मिला है और ये प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नॉर्वे जो है वो लोकतंत्र सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद में आइसलैंड है, फिर है स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है और फिर नीदरलैंड है। फिर 9वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। और भारत का जो स्थान है यानी भारत की जो रैंक है, स्कोर है, स्कोर यहाँ पर ये इधर स्कोर दिया गया है इनका। तो इस स्कोर पर भारत है, तो इस स्कोर पर भारत का जो स्थान निश्चित हुआ है, जो रैंक निश्चित हुई है, वह हुई है 53वीं, यानी कि 53वें स्थान पर भारत रहा है। और लोकतंत्र सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है यानी भारत की जो रैंक है वो 53वीं है। ठीक है, उसके नीचे 68वीं रैंक पर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सारे के नीचे हैं। ये सभी देश जो है वो नीचे हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तो ये हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको स्कोर मिला है, भारत को जो स्कोर मिला है वो 6.61, 61 इसका स्कोर है। अब इस स्कोर के आधार पर यहाँ का शासन कैसा होगा, यानी भारत जो है वो किस प्रकार के शासन में रखा जाएगा, यानी किस शासन की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पर 4 प्रकार के शासन बताए गए थे, पीछे मैंने इसको बताया था कौन कौन से होते हैं। तो एक तो पूर्ण लोकतंत्र होता है, दूसरा दोषपूर्ण लोकतंत्र होता है, फिर संकर शासन होता है, उसके बाद में सत्तावादी शासन होता है। तो इसमें भारत हमारा किस स्थान पर रहेगा, क्योंकि भारत का स्कोर क्या है, भारत का स्कोर है 6.61। तो यह आप देखिए, जो पूर्ण लोकतंत्र होता है वह रहता है कितना, 8 से ऊपर, यानी कि 8 प्लस जब अंक मिलता है तो वहाँ पर माना जाता है यहाँ का जो शासन है वो पूर्ण लोकतंत्र है। और उसके बाद में 6 से 8 के बीच में जो स्कोर रहता है वह माना जाता है दोषपूर्ण लोकतंत्र है। इसके बाद में संकर जो होता है वह 4 से 6 के बीच में जब अंक मिलता है, स्कोर रहता है, तो वह संकर शासन होता है। और 4 से जब कम हमको अंक मिलता है तो वह होता है सत्तावादी शासन। तो हमारा भारत जो है वो कौन से स्थान पर आएगा, तो भारत आएगा दोषपूर्ण लोकतंत्र में, यानी कि इसका कितना स्कोर है, 6.61 है। तो इसलिए भारत जो है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है, इसकी श्रेणी में। यहाँ का शासन जो है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार इसका आकलन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे नीचे, यानी कि जो सबसे नीचे 10 राष्ट्र हैं, तो इसमें सबसे कम स्कोर आया है किसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस सबसे कम स्कोर है 1.08, यानी यह उत्तर कोरिया है। यानी उत्तर कोरिया का जो वहाँ का जो शासन है ये सबसे ही निम्न स्तर का रहा है उत्तर कोरिया का। तो यहाँ पर सबसे कम जो अंक प्राप्त हुआ है वो उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे निचले पायदान पर कौन है, उत्तर कोरिया है। प्रथम पायदान पर कौन है, प्रथम पर है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है, प्रथम पर नॉर्वे रहा है। और सबसे नीचे जो रहा है वो उत्तर कोरिया रहा है। और भारत का स्थान कौन सा है, 53वां है। ठीक है, ये 53वां स्थान है भारत का। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट जारी करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप ज़रूर देखें, याद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।